हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एपीआई को कैसे कॉल करेंगे एंगुलर में। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो शेयर द लिंक्स विद अदर्स। थैंक यू। सो एपीआई क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ डिस्क्राइब कर देता हूँ। एपीआई होता क्या है, उसको क्यों यूज करता है। सो कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज होता है, वो हमें पता है कि सिक्योरिटी पर्पज से इतना सिक्योर नहीं होता कि हम उसमें अपना बिजनेस लॉजिक लिखें या फिर हम डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके। सो एक हमें ब्रिज इस्टेब्लिश करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ एपीआई। सो एपीआई क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस लॉजिक को लिखते हैं जहाँ पे डेटा को वैलिडेट करते हैं या सेव करते हैं या डेटाबेस से हम गेट करते हैं। सो बेसिक एपीआई कई टाइप की होती है, गेट है, पोस्ट है, पैच, पुट, डिलीट। लेकिन जो अक्सर हम एपीआई को कॉल करते हैं वो दो टाइप की होती है, एक है गेट, पोस्ट। तो रियल प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो एपीआई होती ही होती है, दैट फॉर श्योर। तो यहाँ पर एक एपीआई मैंने डॉट नेट बनाया है, तो आप एपीआई किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो और एंगुलर में वो कॉल हो जाती है, चाहे वो जावा पे है, पाइथन पे, डॉट नेट, पीएचपी। सो एक मेरा एपीआई है, ठीक है, जो कि गेट टाइप का है, मैंने बनाया डॉट नेट में। नाउ अब एपीआई एंगुलर में कैसे कॉल करेंगे, सो लेट्स सी। सो विजुअल स्टूडियो कोड पे मैं जाऊंगा, एक मेरा छोटा सा एक ऐप है। उस ऐप में क्या है, तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं एपीआई कॉल करने के लिए। अभी मैं इस ट्यूटोरियल में गेट टाइप की एपीआई कॉल करने को बताऊंगा एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल सी हाउ टू पोस्ट डेटा इन एपीआई। सो अगर मैं मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल की बात करें तो यहाँ पर एक चेंज करना पड़ता है, वो है मॉड्यूल। सो इस मॉड्यूल को इंजेक्ट करना है इंपोर्ट सेक्शन में, और ये कहाँ पर अवेलेबल है, ये अवेलेबल होता है एंगुलर के अंदर, कॉमन के अंदर। इस लाइब्रेरी में मुझे ये मॉड्यूल मिल जाएगा, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल, और उसको मुझे इंपोर्ट्स के अंदर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड एंड लास्ट स्टेप, मैं अपने कंपोनेंट फाइल पे जाऊंगा। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे देखेंगे, हर प्रोजेक्ट का एक स्टैंडर्ड होता है कि हमें वो कोड कहाँ पे लिखना है, सेग्रीगेशन ऑफ कोड होता है। तो अभी मैंने एपीआई कॉल जो है कंपोनेंट्स के अंदर लिखा है, लेकिन अगर हम कोई रियल प्रोजेक्ट की बात करें जहां पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो हम एपीआई कॉल का जो 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 कि मेन फंक्शन है जहाँ पे हम कॉल करते हैं, वो हम सर्विस के अंदर लिखते हैं। तो वो हम किसी प्रोजेक्ट में देख लेंगे कि हम सर्विस के अंदर कैसे कॉल करें और उस सर्विस को हम अपने कंपोनेंट से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है एपीआई कॉल करने के लिए, फर्स्ट स्टेप था कि मॉड्यूल डॉट टीएस में क्लाइंट मॉड्यूल को डिफाइन करना। सेकंड स्टेप है कि एचटीटीपी क्लाइंट को डिफाइन करना, ठीक है। वो कहाँ पे मिलेगा, वो मुझे एचटीटीपी एंगुलर के अंदर, कॉमन के अंदर ही एचटीटीपी क्लाइंट मिल जाएगा। और उसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर में जाऊंगा, कंस्ट्रक्टर में जाते ही मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। और इंस्टेंस क्रिएट करते ही मैं जैसे ही दिस डॉट इंस्टेंस नेम यहाँ पे लिखूंगा, वैसे ही मुझे सारी टाइप की एपीआई मिल जाएगी, चाहे वो गेट हो या पोस्ट हो, ठीक है। और हर एक एपीआई का यूआरएल होता है, दैट फॉर श्योर। और वो एपीआई का यूआरएल पहले से डिफाइन होता है कि वो गेट है या पोस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं कि वो गेट है या पोस्ट है, फिर मैं वहां पे हिट एंड ट्रायल करना, हो सकता है गेट है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये एपीआई का यूआरएल डिफाइन कर दिया है नाउ। सो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है, तो जैसे ही ये कंपोनेंट लोड होगा, तो एपीआई कॉल चली जाएगी और वो कंसोल हो जाएगा, ठीक है। सो एनपीएम स्टार्ट मैंने कर दिया, लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड सी द रिजल्ट। तो इसको मैं अभी क्लीन कर देता हूँ और लेट्स रिफ्रेश। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे कंसोल के अंदर दिख जाएगा कि अच्छा कुछ डेटा मुझे मिला। एक एरे है, एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, उस ऑब्जेक्ट में S1 S2 एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एपीआई एपीआई को देखते हैं कि क्या वो रिटर्न कर रहा था। तो एपीआई में भी लॉजिक यही था कि सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, जो स्ट्रिंग था वो S1 या S2 था, जेसन टाइप रिटर्न कर रहा था। तो मुझे ब्राउजर में वो दोनों ही चीज मिल रही है, S1 और S2, ठीक है। तो बहुत इजी वे है कि हम अपने एपीआई को जो कि गेट टाइप है वो कैसे कॉल करेंगे एंगुलर में, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वी विल सी हाउ टू पोस्ट डेटा टू द एपीआई। So thank you for watching this tutorial. If you have any question, you can ask me on the Instagram and Facebook. So this is the address of my Instagram and Facebook. And you can also comment to this tutorial in the comment section. And please subscribe to the channel if you have not yet subscribed. Thank you so much. We will see you next tutorial very soon. Thank you.